हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं डाइस और ये है इसकी क्लास फर्स्ट। तो रीजनिंग अभी हम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं डेली। तो उसमें ये उसका पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो है, क्लासिफिकेशन का वीडियो पहले आ चुका है। देखो, इसमें हमको क्या बोल रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलक पर तीन संख्या है, 1, 2 और 3। ठीक है, कौन कौन सी संख्या? 1, 2 और 3। और अक्षर में क्या क्या है? एक्स, वाई और जेड। तो हमसे पूछ रहा है कि y अक्षर के फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। मतलब जो दो पासा दिया है ना, इन दोनों पासे में से अगर y अगर आप y देखते हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। आप पासा देखे होगे ना, दो दो के पेयर में रहता है, एक होता है, एक उसके अपोजिट होता है, फिर एक, है ना। तो वैसे ही में जो हमारा y है उसके अपोजिट क्या होगा। आप इन दोनों पासे को अच्छे से देखो, क्या आपको कहीं y दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? बताओ मेरे को, कोई आपको तरीका मालूम है इसका? तो इसके लिए हम एक बेसिक इसमें रूल लगाएंगे। अगर दो पासा है और अगर हमसे जो पूछ रहा है वो इसमें है ही नहीं, और कोई भी एक अगर डबल आ रहा है, कोई भी एक अगर डबल आ रहा है तो वही उसके विपरीत होता है जो नहीं है। तो वाई नहीं है, और यहाँ पे एक पासे में, दोनों पासे में डबल क्या आ रहा है? एक नंबर का डिजिट। तो यही हमारा इसके विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें से मैं आपको और बता सकता हूं कि देखो, अगर मान लो आपसे पूछ लेता कि दो के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बोलते? तो जैसे जो कॉमन है, अगर आप उसको पकड़ लोगे, जो भी कॉमन है उसको पकड़ लो, उससे एक अगर आप इधर घूम रहे हो क्लॉकवाइज, तो आपको इधर भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इधर भी क्या घूमना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? x। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत हो जाएगा x। और फिर अगर आप देखते हो कि आपको चाहिए कि z के विपरीत क्या होगा, तो क्लॉकवाइज अगर आप कॉमन से 2 घूम रहे हो तो आपको यहाँ से क्लॉकवाइज कॉमन से क्या घूमना पड़ेगा? 2 घूमना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत हो जाएगा z। तो ये आपका सबका मैं निकाल के बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे यही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे और जो अलग अलग है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर पी क्यू आर एस टी है। क्या क्या है? पी है, क्यू है, आर नहीं है, सॉरी, पी नहीं, पी है, क्यू है, अच्छा आर है, आर है, एस है, टी है और यू है। ये 6 है, ठीक है। पी क्यू, यहाँ पे आर हट गया है लगता है, आर भी है क्योंकि यहाँ पे आर हमको दिख रहा है ना। पी क्यू आर एस टी यू। हाँ, हमको ये देखना है कि क्यू वाले फलक के विपरीत क्या होगा। क्यू वाले फलक के विपरीत, तो चले देख लेते हैं। अपन देख लेते हैं कि कहां से हम बना सकते हैं। पहले अगर हम इन दोनों ऑप्शन को लेते हैं, अगर देखो 1, 2, 3 पासा है ना, हमको क्यू निकालना है। तो पहले मैं आपको क्यू निकालने सिखा दूं क्या, कि क्यू के विपरीत क्या होगा, फिर उसके बाद अपन बाकी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है? आर पी टी है। यहाँ पे देखे पी एस यू है। तो अगर अपन पासा नंबर 2 को लेते हैं और पासा नंबर 3 को लेते हैं, तो इसके हिसाब से जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में रूल बताया हूं उसके हिसाब से हमसे क्या पूछा है? क्यू पूछा है, और क्यू यहाँ पे है नहीं। तो इसके हिसाब से क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू इसमें नहीं है लेकिन पी कॉमन है। पी कॉमन है तो क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा? पी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे से बोलोगे कि मैं आपको और बता दूं इसमें जानकारी, तो देखो हम यहाँ पे और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे पी एस है, यहाँ पे पी एस है, ये सभी एक ही पासे के है ना। तो ये आपसे बनेगा ही क्वेश्चन। अगर कहीं आपको अलग अलग आंसर मिल रहा है तो आप समझ जाना, या तो आप गलत किए हो या तो वो क्वेश्चन गलत है। इतना कॉन्फिडेंस रखना। देखो यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे पी एस है। जब दो पासे में दो चीज कॉमन होगी तो आप उसको काट दोगे, जो बचेगा वो उसके विपरीत होगा। देखो आर और यू बचा, तो आर विपरीत किसके हो गया? यू के। तो क्यू पी कट गया, आर यू कट गया, तो बचा क्या? एस और टी। तो एस और टी ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। एस और टी ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक जगह से और निकाल के दिखा सकता हूँ एस और टी का। अगर आप पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 ले लेते हो, तो जो मैं आपको कॉमन वाला रूल बताया हूं, तो यहां से आप काट दो आर और पी और यहां से काट दो आर और पी। तो ये देखो टी और एस यहाँ पे बच गया ना, तो वही एक दूसरे के यहाँ पे विपरीत हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब अपन आगे देख लेते हैं और कौन कौन सा लॉजिक हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की डिजिट दी हुई है और हमको 2 के विपरीत निकालना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया हूँ कॉमन वाला, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। आप इन दोनों को काट दो, 2 कॉमन को। तो 2 के विपरीत क्या है?
3, ये निकल के आ गया आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप भी साथ साथ बनाते चलो और बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, या फिर अगर आपको पूरे आते थे तो आपके कितने सही हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 पासे हैं और हमको निकालना है कि 6 के विपरीत का अंक कौन सा है। 6 के विपरीत का अंक देखना है ना, तो हम देख लेते हैं पहले कि हमारे लिए सबसे इजी कौन सा हो सकता है। 6 के, देखो ये y और z से हमारे लिए सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉमन वाला। तो देखो यहाँ पे दे दिया है 4 और 3 और यहाँ पे दे दिया है 2 और 5। तो आप इस 6 को कॉमन पकड़ लो। यहाँ पे 6 2 बार है और यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 6 के विपरीत 1 हो जाएगा ना, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्या क्या निकाल सकते हो आप, अगर कॉमन पकड़े हो तो अगर एक बार क्लॉकवाइज घूमते हो तो 4 आता है, तो एक बार क्लॉकवाइज घूमते हो तो 2 आता है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। और अगर एक बार एंटी क्लॉक घूमते हो 3 आता है, फिर एक बार एंटी क्लॉक घूमते हो तो 5 आता है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा 3। तो ये देखो सभी आप निकाल लियो। आप एक बार यहां से भी घूमते तो 5 ही आता है ना। एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट इससे और बताना चाहता हूं। देखो जब मेरे पास यहाँ पे 6 दे दिया है, हमसे विपरीत पूछा है, तो जब ये दोनों 4 और 3 इसके अगल बगल है तो ये तो हो नहीं सकता, और जब ये 2 और 5 इसके अगल बगल है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो मैं चाहता हूं जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके ना, उतने पर क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि अगर शीर्ष पर 5 हो तो चित्र में दर्शाया गया है, तो तल में क्या होगा। तो मतलब हमको यहाँ पे 5 के विपरीत निकालना है। 5 के विपरीत निकालना है। देखो 1 और 4 है, 2 है, 6 और 3 है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं ना कई बार। इसका आप मेरे को बताओ कि इसका क्या सही आंसर होगा, ये आप बना लोगे, मेरे को भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका अपन पिछले देख चुके हैं ना, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पीछे देख लेना, फिर बनाना, लेकिन बनाना जरूर। कमेंट में आंसर बताना इसका, इस वाले का। कॉमन वाला है ना, ये कॉमन वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक पासे की 3 यहाँ पे स्थिति दी हुई है, 3 के विपरीत का अंक हमको निकालना है कि अगर 3 है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट। तो देखो पहला और जो ये है इसको काटो आप, पहले और तीसरे से निकालोगे तो कट गया, 3 के विपरीत 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अब कोई बोलेगा कि मेरे को पासा नंबर 2 यूज करना है, तो मेरा काम है ना बताना कि आप पासा नंबर 2 यूज करके कैसे बना सकते हो इसको। तो देखो अगर आप बोलोगे मेरे को पासा नंबर 2 ही यूज करके बनाना है और मेरे को कुछ यूज नहीं करना है, तो पासा नंबर 2 में क्या है, 1 5 6 है, 1 5 6 है ना। और मेरे को 3 के विपरीत निकालना है, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा ना यार, पासा नंबर 2 से मैं पासा नंबर 3 कंपेयर कर लूंगा। ये कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो जो नहीं है और अगर एक ही कॉमन है तो उसके विपरीत हो जाता है। तो ये देखो यहाँ से ये निकल गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला हो गया ना, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन, हाँ 6 तो हो गया, सॉरी 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 पासे वाला क्वेश्चन है कि अगर 2 ऊपर है तो उसके विपरीत में क्या होगा। 2 के विपरीत हमको निकालना है ना, 2 के विपरीत निकालना है, 2 के विपरीत निकालना है। तो कौन कौन से पासे से हमको इजी पड़ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और 5 है। कहीं पे 3 और 5 है क्या, नहीं है। ये 6 4 5 है, 6 4 1 है, 1 2 3 है यहाँ पे। अपन इसको एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं। तो देखो 2 और 3 यहाँ पे है, तो इसे अगर मैं 2 और 3 से इस 2 और 3 को काटूंगा पहले और चौथे पासे को, तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि 1 के विपरीत क्या है। देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 1 और यहाँ बचा है 5। तो 1 के विपरीत क्या है, 5 है। ठीक है, अब अपन आगे देख लेते हैं। और अगर मान लो मैं यहाँ से 6 4 5, 6 और 4 को काटता हूँ, अगर यहाँ से दूसरे और चौथे में 6 और 4 को यहाँ से काटता हूँ तो 1 और 5, अच्छा हाँ ये तो हो गया ना, ये तो हो गया है। 1 2 3, अगर 1 2 3 से मैं, अच्छा यहाँ से भी उसी का वैल्यू आ रहा है क्या, उसी का वैल्यू आ रहा है। तो अपन 2 के विपरीत निकालना है ना अपने को। देखो ये 2 है तो 2 के विपरीत 3 और 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके बगल में है, तो आप 5 को तो हटा दो यहाँ से।
3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो ये 1 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ से 1 भी हटा दो, ये कट गया। अब हमारे पास बचा 6 और 4 कि हमको 6 और 4 में से कोई एक डिसाइड करना है कि 6 और 4 में से कौन सा होगा। तो अपन इसको कहाँ पे है, कॉमन कोई दिख रहा है क्या 2 के विपरीत वाला? 4 5 6। अगर इन दोनों को वो करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे और तीसरे को, 4 5 6 है ना, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। 1 6 4, 1 6 4। अगर अपन इन दोनों को वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 कॉमन हो गया, 2 लेटर हमारे पास कॉमन हो गया। अब अगर अपन यहाँ से क्लॉक लेते हैं, सॉरी क्लॉक वाइज लेते हैं, तो क्लॉक वाइज में मेरे पास 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको क्लॉक लेता हूँ तो मेरे पास 6 आ रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहीं से अगर मैं एक बार और क्लॉक ले लेता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 3। और अगर मैं यहाँ से एक बार और क्लॉक लेता हूँ दूसरे वाले पासे से, तो मेरे पास आ जाएगा 4। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि 2 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, 2 के विपरीत 6 होगा। ये सारे क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसको जो दिया है उसके हिसाब से। अगर एक स्टैंडर्ड पासा अगर आपसे बोल देगा, याद रखना ना, स्टैंडर्ड पासा, इसको आप वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक डाइस अगर आपको बोल देगा, मानक पासा, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो उसका विपरीत होगा ना, विपरीत जो भी 2 होंगे, एक तरफ x होगा एक तरफ y होगा, उसका टोटल हमेशा 7 होगा, उसका टोटल हमेशा 7 होगा। इसको आप वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा 7 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप घर का पासा उठा के देखोगे ना, तो हमेशा आपको 1 के विपरीत 6 दिखेगा, 2 के विपरीत 5 दिखेगा और 3 के विपरीत 4 दिखेगा, तभी तो 7 होगा ना। तो 7 7 और 7, अगर घर में पासा होगा तो उसको चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा बोल रहा है, देखो इजी, 2 और 4 यहां से कटा, 2 और 4 यहां से कट गया, तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 6। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक पासे की 2 भिन्न स्थितियां दी गई हैं, 4 के विपरीत हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत हो जाएगा वही कॉमन वाला, 1 और 5 यहां से कट जाएगा, 1 और 5 यहां से कट जाएगा, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 2। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ऐसे कटा है ना, 1 और 5, 1 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 6 के विपरीत क्या आएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा, तो देखो कौन कौन सा पासा उठाते हैं, पहले 1 और 2 पासे ट्राई करके देख लेते हैं। 6 के विपरीत क्या आएगा, ये देखो कॉमन मिल गया हमको यहाँ पे, तो 1 के विपरीत क्या हो गया, 6 के विपरीत क्या हो गया? 3। 6 के विपरीत क्या हो गया? 6 के विपरीत क्या हो गया? 3। और यहीं से फिर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 और 2, तो 5 के विपरीत यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2। तो ऑब्वियस सा है कि 4 के विपरीत क्या होगा? 1। लेकिन मैं आपको एक और इसमें दिखाता हूं कॉन्सेप्ट। देखो 4 5 6 यहाँ पे है, 4 5 6 यहाँ पे है, तो देखो ये 6 है, ये 6, अगर आप 6 6 को भी कॉमन ले रहे हो, हाँ 6 6 को भी अगर आप कॉमन ले रहे हो, अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज जाते हो तो आपके पास है 2, अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज जाते हो तो यहाँ से 5, तो ये देखो हम निकाल चुके हैं ना पहले 1 2 पासे से। फिर देखो फिर एक बार एंटी क्लॉक अगर जाते हो तो 1, और एंटी क्लॉक जाते हो तो 4, तो 1 और 4। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं बस कि आप किसी भी पासे को पकड़ लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि x के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो अब मैं इतना सिखा दिया हूं आपको, तो आप मेरे को बताओ इसमें x के विपरीत क्या आएगा। x के विपरीत क्या आएगा बताओ। देखो ये कटा यहां से, ये कटा यहां से, टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है। तो x के विपरीत आ गया u, और आप क्या क्या निकाल सकते हो, पूरा निकाल ले, क्या पूरा निकाल लेते। देखो vxy है यहाँ पे, तो vx से यहाँ से vx से यहाँ से vx कटा, तो y के विपरीत क्या आ गया, ये देखो y बचा ना, y बचा z बचा, तो y के विपरीत क्या आ गया z। और तो ऑब्वियस सी बात है कि v के विपरीत क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि v के विपरीत क्या हो जाएगा, क्या बचा है देखो, x y z तो हो गया ना u v w, तो
v के विपरीत क्या हो जाएगा w। तो हमसे क्या पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x के विपरीत क्या होगा, तो हम यहाँ से निकाल देंगे कि x के विपरीत u होगा। किसी भी पासे को उठा के आप बना सकते हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे को पहला दूसरा बनाना है या फिर कोई भी। और अगर आपको टेंशन लगेगा तो आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप चेक भी कर सकते हो। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो हमारे पास क्या, हम यहाँ से काट वाट सकते हैं कुछ। 2 के विपरीत क्या होगा बोल दिया है भाई हमारा। अरे कॉमन वाले से निकालेंगे इसको। देखो ये 4 और 4, बाकी दोनों अलग अलग है। 2 के विपरीत पूछा है, एंटी क्लॉक घूम जाओ, तो 2 के विपरीत आ गया 3। ये देखो एंटी क्लॉक घूमे 3 है ना, ये 4 नंबर है, 4 नंबर है, 4 को कॉमन ले लिया अगर, तो 2 के, अगर 4 से एक एंटी क्लॉक घूमेंगे तो 2, 4 से ऊपर एक एंटी क्लॉक घूमेंगे तो 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 2 के विपरीत 3 आएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा ना, बिंदास पूछना, मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे डाइस का, उसमें और कॉन्सेप्ट रहेंगे अलग। और फिर अपन ओपन डाइस भी देखेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एल के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ है एल और यहाँ पे है एल, कॉमन ले लेते हैं ना। पासा 1 और पासा 2 को पकड़ लो, कॉमन ले लो। अगर इन दोनों में कौन सा एक ही, केवल एल ही कॉमन है ना, बाकी दोनों तो अलग अलग है, तो कौन सा ऐसा वो है साइन देखो जो इन दोनों पासे से छूट रहा है। क्योंकि एल कॉमन हो गया तो मैं आपको बताता ना कि जो एक डबल रिपीट रहेगा और जो नहीं है वही उसका विपरीत होगा। तो हमसे एल ही पूछ लिया है, तो ये जो हैश है, ये हैश इन दोनों पासे में मिसिंग है, तो ये हैश हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको और भी एक आध कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ इसमें, तो मैं देख के बताता हूँ आपको, रुको। अगर आपको डाउट होगा तो, डाउट वाला तो कोई बात है नहीं वैसे। अपन अगर यहाँ से कटिंग में ले लेते हैं तो एल के विपरीत हम यहाँ से हैश ले लिए हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। अगर आप यहाँ से एस पकड़ते हो और यहाँ से एस पकड़ते हो, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर आप यहाँ से एक क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको एल मिलेगा, एस से आप एक क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको हैश मिल जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग पासे से भी चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग पासा ही पकड़ते हैं, सबका कॉमन नहीं रहता। यहाँ पे हमको देखना है कि के विपरीत क्या होगा। इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15, ई के विपरीत क्या होगा, इसमें हमसे पूछ रहा है ई के विपरीत। तो वही वाला है, देखो डी कॉमन है यहाँ पे, डी कॉमन है यहाँ पे, बाकी दोनों अलग है। और ई यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि वो दोनों पासे में कॉमन है और ई यहाँ पे नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे जिसमें और 15 क्वेश्चन रहेंगे, सेम पासे के अलग अलग क्वेश्चन, और उसके बाद हम देखेंगे ओपन पासा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो बता देना। हम इंस्टाग्राम में भी आ गए हैं सेम यूजर नेम से, शिवनाथ सीजी व्यापम हब। तो आप इंस्टाग्राम में जरूर ऐड हो जाओ, क्योंकि वहां पे अपन अपडेट देते रहेंगे किसी भी चीज का। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।